सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। तो आज हम बोर्ड मास को सीखने वाले हैं। बोर्ड मास क्या होता है, कैसे इसको हमें प्रश्नों में यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, बोर्ड मास सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि बोर्ड मास क्या होता है। तो देखिए, बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास हमारा सरलीकरण के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी सीधी सीधी अगर भाषा में मैं कहूं कि जिसमें माइनस प्लस ज्यादा हो या कोष्टक हो, उन प्रश्नों को हल करने का एक तरीका होता है। इस सीक्वेंस में उन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए अब हम बोर्ड मास के एक एक अक्षर के बारे में जानने वाले हैं। एक एक अक्षर का क्या मतलब होता है इसका। तो चलिए देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला अक्षर है बी। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स होता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। अब देखिए, कोष्टक जो होते हैं हमारे पास में वो चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोष्टक हमें सीक्वेंस में हल करना है उसको। तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक हल करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं, देखो, रेखा कोष्टक। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेखा कोष्टक। और रेखा कोष्टक देखो कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है। इसके बाद आता है हमारा छोटा कोष्टक। अब देखिए, छोटा कोष्टक कैसा होता है? छोटा कोष्टक होता है हमारा ऐसा। इसके बाद आता है, देखो, हमारे पास में मझला कोष्टक। मझला कोष्टक आता है। अब देखिए, मझला कोष्टक देखो कैसा होता है। मझला कोष्टक ऐसा होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक आता है। अब देखिए, बड़ा कोष्टक जो होता है, बड़ा कोष्टक ऐसा होता है हमारे पास में। देखिए, तो ये होते हैं हमारे पास कोष्टक। इन कोष्टकों को इसी सीक्वेंस में हल किया जाता है। अगर आपने प्रश्न में रेखा कोष्टक की जगह सबसे पहले अगर मझला कोष्टक कर दिया, बड़ा कोष्टक कर दिया, या फिर छोटा कोष्टक कर दिया, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमें इनको सीक्वेंस में ही याद रखना है। इसी तरीके से हमको इनको हल करना है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास में ओ। इस ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि का होता है। अगर आपको कहीं भी का दिखाई देता है, यानी कि प्रश्न में अगर आपको कहीं भी का दिखाई देता है, तो दूसरे नंबर पर हमें उसको हल करना है। और इस का मतलब होता है गुणा, यानी कि का जहां पर भी है हमें वहां पर गुणा करना है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या बोला जाता है? भाग। यानी कि का हल करने के बाद में हमें क्या करना है? भाग करना है। और भाग का साइन कैसा होता है? इस तरीके का होता है। आप जानते हैं इस चीज को। अब देखिए, इसके बाद आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गुणा। क्या साइन होता है? ये साइन होता है इसका। अब कहीं आप इसको और इसको सेम मत समझना, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रश्न में जो दिखाई देगा वो का दिखाई देगा। का दिखाई देगा तो हमें ये गुणा ही करना है वहां पर भी, लेकिन हमें उसको पहले करना है। और गुणा जहां पर डायरेक्ट लगा हुआ होगा उसको हमें डिवीजन यानी कि भाग के बाद करना है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा ए। इस ए का मतलब होता है ऐड। ऐड जानते हैं आप क्या होता है? ऐड का मतलब जोड़। गुणा के बाद हमें करना है जोड़, ये चिन्ह होता है उसका। अब इसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको घटाव। साइन कैसा होता है? इस तरीके का होता है। तो हमें ये इन चीजों को सीक्वेंस में याद रखना है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एन का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सबट्रैक्ट। इन चीजों को हमें सीक्वेंस में याद रखना है। इसी के आधार पर हमको प्रश्न हल करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेता हूं, उनको हल करके। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है कि 9 गुणा 3 - 4 प्लस 10 भागित 5। अब इस तरीके के प्रश्न को जब भी देखिए यहाँ पर हमें गुणा, माइनस, प्लस, भागित ऐसे बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर हमें बोर्ड मास का ही उपयोग करना है। अब देखिए, बोर्ड मास हमारा क्या कहता है? बोर्ड मास हमारा कहता है जी कि बोर्ड मास देखो क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है सबसे पहले आप एक बी को हल कीजिए। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। तो देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं जी? नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ये कहता है कि ओ यानी कि ऑफ, यानी का की के, इसको हल कीजिए। यहाँ पर हमें का दिखाई दे रहा है कहीं? जी नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है हमारा डी, यानी कि इसके बाद डिवीजन। अब देखिए, प्रश्न में आपको कहीं डिवीजन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। देखिए यहाँ पर है। तो हमें सबसे पहले अब किसको हल करना है? भाग को हल करना है।
तो चलिए बाकी सबको हमें एज इट इज लिखना है, जो हमें हल करना है सिर्फ उन्हीं संख्याओं को हमें परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ पर 9 गुणा 3 माइनस 4 प्लस, अब देखिए 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 का हमें 10 में क्या देना है, भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक, चलिए अब आगे क्या हल करना है। उसके बाद हमें m यानी मल्टीप्लाई है प्रश्न में, जी हाँ है, यहाँ पर ये देखिए। तो चलिए इसको हल कीजिए। तो देखिए 9 गुणा 3 कितना होता है, 27 होता है, माइनस 4 प्लस 2, बाकी सबका एज इट इज। उसके बाद देखिए क्या हल करना है। उसके बाद हमें प्लस यानी कि ऐड इसको हल करना है। तो चलिए प्लस है, यहाँ है, हल कीजिए। तो 27 माइनस 4 प्लस 2, देखिए इसको हल करना है हमें, माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पर जो 4 हैं ये किसके हैं, माइनस के, 2 किसके हैं, प्लस के। तो माइनस 4 प्लस 2 कितना हुआ, -2। अरे यहाँ पर कौन बड़ा है, ये देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। तो -4 में से जो छोटा है यानी प्लस वाला जो 2 है वो छोटा है, इसको हम घटा देंगे। तो -4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। समझ में आई बात, यानी कि यहाँ पर -4 बड़ा है, +2 छोटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, +2 को -4 से घटा देंगे। -4 से +2 गया तो कितना बचा, -2। अब इसके बाद हल कर दीजिए। तो 27 में से 2 गया तो कितना बचा, जी यहाँ पर बचा 25। तो 25 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए उदाहरण दिया हुआ है कि 6 माइनस मध्य कोष्ठक 5 प्लस 3 माइनस छोटा कोष्ठक 5 माइनस 2 माइनस 5 और मध्य कोष्ठक क्लोज। अब देखिए यहाँ पर भी हमें उस बोर्ड मास का ही उपयोग करना है। तो बोर्ड मास हमारा सबसे पहले क्या कहता है, बी यानी ब्रैकेट को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में कौन सा हल करना है सबसे पहले, बताइए कौन सा हल करना है। भाई छोटा कोष्ठक ही तो हल करेंगे सबसे पहले वैसे हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं, रेखा कोष्ठक यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो चलिए छोटे कोष्ठक को करते हैं हल। तो 6 माइनस बाकी सबको एज इट इज 5 प्लस 3। अब देखिए माइनस 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा भाई, -5। अब देखिए इसके बाद हम क्या हल करते हैं, इसके बाद हम करते हैं मध्य कोष्ठक को हल। इस पूरे को हल कर दीजिए। तो 6 माइनस, अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5, यहां से हल करेंगे। देखिए इस +3 से ये -3 कट जाएगा, इस +5 से ये -5 कट जाएगा। तो यहां से कितना बचा, 0 बचा, यहां से बचा कितना, 0। तो 6 माइनस 0 इक्वल टू क्या होता है, 6 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको बोर्ड मास क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब